नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। नवकार महामंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया महामंत्र का जाप। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि बने गवाह। सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए एक सप्ताह पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के मुख्यमंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश। कहा, संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों का भी हो पर्याप्त इंतजाम। और खेल मंत्री रेखा आर्य बोली, खिलाड़ियों को मिलेगी हर संभव मदद। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत खिलाड़ियों का होगा चयन। चयनित खिलाड़ियों को मिलेगा हर माह 1500 रुपए का वजीफा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नवकार महामंत्र का जाप भी किया। आयोजन में 100 से ज्यादा देशों से आए प्रतिनिधि एक साथ वैश्विक सामूहिक मंत्र के जाप के साक्षी बने। दरअसल नवकार महामंत्र दिवस आध्यात्मिक सद्भाव और नैतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो जैन धर्म में सबसे अधिक पूजनीय और सार्वभौमिक मंत्र है। नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप से लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जाता है। ये दिवस सभी व्यक्तियों को आत्मशुद्धि, सहिष्णुता और सामूहिक कल्याण के मूल्यों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट कर लोगों से नवकार महामंत्र का जाप करने की अपील की थी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, आइए सब मिलकर प्रातः 8:27 पर नवकार महामंत्र का जाप करें। हम सब भाईचारे और एकजुटता की भावना को बढ़ाने के लिए एक साथ आएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए यात्रा शुरू होने से एक सप्ताह पहले सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही यात्रा मार्गों पर पार्किंग की व्यवस्था ऐसे स्थानों पर किए जाने के निर्देश दिए गए जिनके पास होटल, धर्मशाला, होम स्टे और दूसरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। धामों के दर्शन के लिए स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम और बेहतर बनाए जाने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा मार्गों में संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और अधिक ट्रैफिक वाले क्षेत्रों की रियल टाइम निगरानी की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि यात्रा प्रबंधन में पिछले साल जो समस्याएं आई थी वो दोहराई ना जाए। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अपील की कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही चारधाम यात्रा पर आएं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में चल रहे खिलाड़ी चयन शिविर का निरीक्षण किया। इस शिविर के जरिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। उन्होंने शिविर में भाग लेने आए बच्चों और उनके अभिभावकों से बातचीत की। खेल मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि जनपद में इस योजना के तहत जितने अधिकतम बच्चों के चयन का लक्ष्य दिया गया है, उसमें एक भी खिलाड़ी का चयन कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हम खिलाड़ियों पर उसके बचपन से ही इन्वेस्ट करेंगे तभी भविष्य में हमें बड़े स्टार खिलाड़ी मिल सकते हैं। इस अवसर पर खेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चयन प्रक्रिया किसी भी सूरत में 30 अप्रैल तक पूरी कर दी जाए। निश्चित रूप से उदीयमान के बच्चे हमारे वो भी बच्चे उसमें शामिल हुए थे जो पूर्व में भी और पूर्व के वर्षों में भी जो है उदीयमान के खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। तो निरंतर उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बनी हुई है। कहीं पर दौड़ हुई है, कहीं पे जंप हुआ है, कहीं पे फिटनेस चेक हुआ है, कहीं पर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक हुई है। ये बेसिक चीजें जो बैटरी टेस्ट में जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे, आगे चल के वो जनपद स्तर पर जाएंगे और जनपद स्तर पर जब सेलेक्ट होंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान उन्नयन योजना के लाभार्थी बनेंगे, जहां उनको 1500 रुपए प्रतिमाह एक छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, जिससे वे अपने खेल और खेल के संसाधनों को वो खरीद पाएंगे। तो एक सरकार की ये कोशिश है कि हमारे न्याय पंचायत स्तर के हमारे बच्चे जो है वो खिलाड़ी बन पाए। वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च के तहत चल रहे शोध कार्य की प्रगति पर राजभवन में प्रेजेंटेशन दिया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह के सामने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी ने इसे पेश किया। गौरतलब है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उत्तराखंड में दिव्यांग, शोषित और वंचितों के लिए शिक्षा जागरूकता विषय पर शोध कर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय का ये शोध समाज के उन वर्गों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा जो किन्हीं वजहों से शिक्षा से वंचित हो गए थे।
थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है और जब तक समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पहुंचती, तब तक समग्र विकास अधूरा है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे शोध कार्य सिर्फ शैक्षणिक नहीं बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कुलपति को निर्देश दिए कि इस शोध को और अधिक व्यापक, गहन और व्यावहारिक बनाएं ताकि इसके नतीजे नीतियों के निर्माण में और भी लाभकारी हों। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। किसानों को 80% सब्सिडी देकर पॉली हाउस उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन किसानों को सब्सिडी नहीं मिलेगी उन्हें सहकारिता से बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सके। कैबिनेट मंत्री पौड़ी में जिले की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि काश्तकारों की आमदनी में बढ़ोतरी के लिए समूहों के माध्यम से क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि पर कार्य किया जाए। देखिए, अभी हम लोग पूरे प्रदेश में उद्यान विभाग की तरफ से लगभग 15,000 पॉली हाउस लगा रहे हैं। हमने पौड़ी जिले में कहा, आज सीडीओ भी थे, सारे बीडीओ भी थे, हमारे कोऑपरेटिव के लोग भी थे, उद्यान के लोग भी। हमने कहा कि हर ब्लॉक में 2-2, 3-3 क्लस्टर पे करना है काम, और जितना 80% सब्सिडी उत्तराखंड सरकार दे रही है और जो सब्सिडी नहीं मिलेगी उसको हम कोऑपरेटिव से उनको 0% पे ऋण दे देंगे ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे क्लस्टर को चयनित सभी वीडियो लोग करेंगे और मुझे लगता है कि इससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो जाए, हमारे पहाड़ का पलायन हो जाए, उस पर हम बहुत साइंटिफिक मोड पे इस काम को ले जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने कहा कि ग्रामीण अंचल में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों, क्लस्टरों के माध्यम से जीविकोपार्जन के कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे काश्तकारों की आजीविका में वृद्धि हो, इसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। तो हमारी विकास खंडों में विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, जो राज्य सरकार के स्तर पर और जो केंद्र सरकार के स्तर से जो योजनाएं चलती हैं उनकी हम लोगों ने समीक्षा की है और सभी को निर्देशित किया है कि वो जो भी जो हमारी ग्रामीण जनता है जो वहाँ पे रहते हैं, महिला समूह हैं, तो उनको उन योजनाओं का अधिक से अधिक हम लाभ पहुँचाएं। और जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनको हम जो विभिन्न कन्वर्जन से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनका लाभ देते हुए उनकी आजीविका में वृद्धि करें। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। शहर में जगह जगह जाम लगना आम हो गया है। आलम यह है कि दिन भर सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह का कहना है कि शहर में यातायात को सुचारू रखना हमारी प्राथमिकता है। यातायात संचालन को बेहतर करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। राजधानी में एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर जब जिस तरह की जैसे हमारे टूरिस्ट का सीजन शुरू हो जाएगा, चारधाम यात्रा भी शुरू होती है, कांवड़ भी हरिद्वार में चलता है, बहुत सारे तीर्थयात्री और श्रद्धालुगण भी आते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन हब है राजधानी, जहाँ विभिन्न तरह के स्कूल कॉलेजेस भी हैं, जहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स भी यहाँ पर का आवागमन भी रहता है। इसको देखते हुए अभी जो हमने नए सिस्टम लगाए, ट्रैफिक लाइट्स को बढ़ाया है, हमारे ऑटोमेटिक कैमरे में जो है चालान भी किए जा रहे हैं। ओवर स्पीडिंग के लिए अलग अलग लगाए गए, जहाँ ऑटोमेटेड ओवर स्पीडिंग की गाड़ियों को भी हम ट्रैक करते हैं और उनका चालान करते हैं। वहीं देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि शहर में कई जंक्शन थे जहां ट्रैफिक लाइट नहीं थी। हमने 11 जंक्शन को चिन्हित कर ट्रैफिक लाइट को इंस्टॉल भी किया है। साथ ही ऑटोमेटिक पार्किंग पर भी हमारा फोकस है, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सके। हमारी 2 ऑटोमेटेड पार्किंग्स दे आर नाउ कमिंग अप एट परेड ग्राउंड एंड तिप्ती मार्केट। उसमें भी हमारे अराउंड 400 ऑड व्हीकल्स का स्पेस क्रिएट होगा। और थर्डली हम जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें उतना ही हमारे जो रिसोर्सेज हैं और जो हमारे जो इंडिविजुअल व्हीकल्स के एक्सपेंसेस हैं वो न्यून होते हैं। स्मार्ट सिटी बसेस के साथ साथ अब तो नाउ वी आर स्विचिंग ऑन टू ईवी ऑटोज, ईवी रिक्शाज, ईवी बसेस। So they are convenient for the passengers and commuters. So थोड़ी इसमें civic awareness की भी आवश्यकता है और youngsters को काउंसलिंग की आवश्यकता है कि they should switch on to public transport.
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।